जय हिंद, नमस्कार। आज के क्लास में हम देखेंगे राजस्थान भूगोल की क्लास नंबर 2। और पहली क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप उस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि उस क्लास में मैंने बेसिक जो राजस्थान का सामान्य परिचय है उससे आपको रूबरू करवाया है। आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, किसके सापेक्ष क्या है, ये सारी जानकारी आज इस क्लास के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूँ। तो बड़े ध्यान से क्लास को लास्ट तक देखिएगा, अटेंड कीजिएगा पूरे मनोयोग के साथ, ताकि क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस क्लास में चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे जो है पहलुओं को हम यहाँ पर देखते चलेंगे। ठीक है साथियों, क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको देखना है, देखिएगा राजस्थान की स्थिति के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि राजस्थान भारत के सापेक्ष की बात करें, भारत के सापेक्ष तो राजस्थान कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। कैसे उत्तर पश्चिम में है, देखिएगा ये हमारा एक तरीके से मान लीजिएगा कि ये हमारा एक तरीके से भारत है। ठीक है, क्या है ये हमारा एक तरीके से भारत है, ये हमारा एक तरीके से क्या है भाई, भारत है। तो भारत के यहाँ पर राजस्थान स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में हमारा भारत स्थित है। अगर आप मैप के साथ बैठते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से राजस्थान भूगोल जो है वो समझ में आने वाला है। ठीक है साथियों, देखिएगा तो ये क्लियर आपको हो चुका होगा। अब राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कैसे दक्षिण पश्चिम में कैसे स्थित है, देखिएगा हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि एशिया महाद्वीप के सापेक्ष की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एशिया महाद्वीप की। तो ये हमारा रहा एक तरीके से, ये हमारा रहा एशिया महाद्वीप। ठीक है, कौन सा महाद्वीप साथियों, ये हमारा एशिया महाद्वीप रहा। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो ये हमारा एशिया महाद्वीप इस जगह पड़ता है, इधर हमारा एशिया महाद्वीप पड़ता है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर भारत आ जाता है, और भारत में भी यहाँ हमारा राजस्थान आ जाता है। तो एशिया महाद्वीप के कहाँ और पड़ता है, देखिएगा ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, और ये एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप के ये दिशा कौन सी है, ये दिशा हो जाएगी एशिया महाद्वीप के सापेक्ष, ये हमारी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, कौन सी दिशा हो जाएगी, तो एशिया महाद्वीप के सापेक्ष जो हमारा राजस्थान है वो कहाँ पर पड़ता है साथियों, दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत आ जाता है। तो ये भी आपको क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है साथियों, ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात कह रहा है राजस्थान जो है वो विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है। विश्व के कहाँ पर, उत्तर पूर्व में स्थित है। कैसे हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल निश्चित रहिएगा। पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। कहाँ पर कह रहा है, विश्व के सापेक्ष राजस्थान की बात हो रही है, बात हो रही है विश्व के सापेक्ष की। ठीक है, ये हमारा विश्व है, ये हमारा क्या है साथियों, ये हमारा विश्व है। एक तरह से मान के चलिएगा कि ये हमारा विश्व है। और इस विश्व की बात करूँ मैं तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये भूमध्य रेखा, ये उत्तरी हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और ये अक्षांश 0 डिग्री ये हमारा यहाँ पर एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में हमारा भारत जो है ये यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए विश्व के सापेक्ष हमारा जो राजस्थान है वो कहाँ पर आ जाता है, वो हमारा राजस्थान आ जाता है साथियों उत्तर पूर्व के अंतर्गत। कहाँ पर आ जाता है, उत्तर पूर्व दिशा के अंतर्गत आ जाता है यहाँ पर, यानी कि हमारा राजस्थान इस जगह यहाँ पर आ जाता है। तो साथियों ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा हम नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारे सामने आ जाता है कि देखिएगा ये हमारा मैंने यहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश की है। ये हमारा किसके सापेक्ष है, ये हमारे भारत के सापेक्ष राजस्थान कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में है। एशिया महाद्वीप के सापेक्ष जो है ये कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम में है। और बात करें विश्व के सापेक्ष हमारा भारत जो है वो कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये भी क्लास आपको समझ में आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है। ग्लोबीय स्थिति की बात करें तो ये रहा हमारा ग्लोबीय स्थिति की बात करें तो हमारा राजस्थान ग्लोबीय स्थिति में कहाँ पर स्थित है। तो ग्लोब की स्थिति में अगर हम राजस्थान को देखें तो साथियों राजस्थान हमारा यहाँ पर आता है, इस जगह आता है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हमारी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्वी दिशा हो जाएगी। इसलिए हमारा जो राजस्थान की स्थिति है ग्लोब में वो कहाँ पर, उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है हमारा राजस्थान। देखिएगा ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध आ जाता है, पश्चिमी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध आ जाता है, और ये पूर्वी गोलार्ध हो जाता है। ये उत्तरी और पूर्वी मिलता है, क्या मिल जाएगा,
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ग्लोबीय स्थिति में अगर आपसे पूछे कि ग्लोबीय स्थिति के आधार पर राजस्थान का स्थान है उत्तर पूर्वी दिशा में। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्षांशीय स्थिति क्या है राजस्थान की। अक्षांश आप जानते हो ये अक्षांश रेखाएं होती है, ये होती है अक्षांश रेखाएं, है ना, ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है साथियों, अक्षांश तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिएगा अक्षांशीय स्थिति की बात करें राजस्थान की, तो हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री 12 मिनट से 23.5 डिग्री 3 मिनट, यानी कि 60 डिग्री 9 मिनट का इनमें क्या है अंतर है। कर्क रेखा की बात करें हम, कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान से कहाँ होकर गुजर रही है, देखिएगा बांसवाड़ा से होकर गुजर रही है, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर। बात अगर आपसे की जाए कि राजस्थान में कर्क रेखा जो है वो किन दो जिलों से होकर गुजरती है, तो साथियों एक आ जाता है आपका बांसवाड़ा, आपका साथियों आ जाता है एक बांसवाड़ा, एक आ जाता है आपका डूंगरपुर। ठीक है, और कुल कितनी लंबाई अगर से पूछ ली जाए तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई जो है अगर आपसे पूछ ली जाए तो कुल कितनी हो जाएगी साथियों, 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर हो जाएगी। तहसील कौन सी पड़ती है, कुशलगढ़ तहसील पड़ती है, जो कि कहाँ की है, बांसवाड़ा की है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर बात कर लेते हैं। फैक्ट क्या है कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून को है। सबसे बड़ा दिन कौन सा है साथियों, राजस्थान में 21 जून। राज्य में सबसे बड़ी रात जो है वो है 22 दिसंबर। क्या है, 22 दिसंबर है। दिन व रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च को हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, 21 मार्च को दिन व रात क्या हो जाते हैं साथियों, बराबर होते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है साथियों, ये आपको समझ में आया क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगली थोड़ा सा फैक्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें साथियों जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर क्या होता है, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को, तो ये दिन सबसे बड़ा ज़्यादा जो दिन होगा वो सबसे बड़ा दिन कहाँ पर होगा, ये भी आपको देख लेना है। तो सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, 21 जून को हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन होगा कहाँ साथियों, सबसे बड़ा जो दिन होगा वो होगा हमारे पास गंगा नगर के अंतर्गत। कहाँ पर होगा, गंगानगर में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को। बात करें 21 जून को राजस्थान में अपने आप में सबसे बड़ा दिन होता है साथियों, 21 जून को राजस्थान में अपने आप में ही सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे बड़ा दिन तो वो हो जाएगा आपका क्या, गंगानगर। दिन की अवधि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है यहाँ पर, और सबसे बड़ा छोटा जो दिन है वो बांसवाड़ा में होता है। भाई ये तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो राजस्थान है ये इस प्रकार से हमारा राजस्थान आ जाएगा, ये हमारा इस प्रकार से राजस्थान। भाई 21 जून को यहाँ पर है हमारा गंगानगर, यहाँ पर हमारा क्या है, गंगानगर है, और यहाँ पर हमारा क्या है, बांसवाड़ा है, यहाँ पर हमारा क्या है, बांसवाड़ा है। तो भाई ये बताओ सबसे बड़ा दिन 21 जून को यहाँ पर हो रहा है, तो मुझे बताइएगा 21 जून को सबसे बड़ी रात कहाँ पर होगी, भाई बांसवाड़ा में होगी। ऑब्वियसली बात है, क्या होगी, बांसवाड़ा में होगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा दक्षिणतम बिंदु में हो जाएगी, बांसवाड़ा में सबसे छोटा दिन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया क्या, बिल्कुल आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। साथियों ये थी आज की छोटी सी क्लास। इस छोटी सी क्लास में आपको जितना भी मैंने समझाने की कोशिश की, इसमें मैंने पूरा आपको 100% दिया है। जो भी आपको फैक्ट समझ में नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं साथियों कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राम राम, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।